आज मैं आपको एक ऐसे महान इंसान की जीवन कहानी बताऊंगी जिसे सुनने के बाद आपको अपनी लाइफ में आने वाली कई समस्याएं बहुत छोटी नजर आने लगेंगी। दोस्तों, ये कहानी है अमेरिकी इतिहास के सबसे महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की। यह कहानी 12 फरवरी 1809 को शुरू होती है, जब इस महान मनुष्य का जन्म एक झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवार में हुआ और आगे चलकर यही मनुष्य अमेरिका का सबसे महान राष्ट्रपति बना। लेकिन इस शख्स के लिए व्हाइट हाउस तक का ये सफर इतना मुश्किल से भरा था कि अगर इसकी जगह कोई और होता है तो वो डिप्रेशन में आकर अपने आप को ही मार डालता है। जब यह इंसान मात्र 2 साल का था तब इसके परिवार को एक जमीनी विवाद की वजह से अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। दोस्तों, आप इस तरह से महसूस कर सकते हैं कि अगर एक गरीब परिवार अपना घर छोड़ता है तो उस पर क्या गुजरता है। लेकिन समस्याएं इनका पीछा यहाँ पर भी नहीं छोड़ती। करीब 5 साल के बाद फिर से एक जमीनी विवाद के कारण उन्हें वो घर भी छोड़ना पड़ा और उस समय अब्राहम लिंकन की उम्र मात्र 7 साल की थी। उस स्थान को छोड़ने के बाद वो और उनका परिवार एक नदी के किनारे रहने लगे जहां पर लिंकन के पिता खेती भी करते थे। दोस्तों, यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब यह इंसान 9 साल का था तब एक बीमारी की वजह से उसकी मां की मौत हो गई। और यही से शुरू होती है कि जिंदगी का वो दौर जहां पर कमजोर लोग टूटकर बिखर जाते हैं। इस बंदी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। ये बंदा पढ़ना चाहता था, लेकिन अपने पिता के गुरूर की वजह से सिर्फ कुछ दिन ही स्कूल जा पाया। इसके पिता चाहते थे कि ये उनके काम में हाथ बटाए। इस बंदे ने खुद की एक नाव बनाई और लोगों का सामान एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने का काम करने लगा और बचे हुए समय में लोगों के खेत में काम करके पैसे कमाता। कई दिनों तक काम करने के बाद उसे एक दुकान में नौकरी मिली और उसी पर काम करते करते उसने बिना किसी कॉलेज के खुद के दम पर कानून की पढ़ाई की। कुछ दिनों के बाद उसे गांव में पोस्ट मास्टर की जॉब मिल गई। कई दिनों तक पोस्ट मास्टर की नौकरी करने के बाद वहां के लोगों की परेशानी को देखते हुए उसने राजनीति में आने का फैसला किया और विधायक का चुनाव लड़ा, लेकिन बुरी तरह हार गया। साथ ही पोस्ट मास्टर की नौकरी में वापसी की वजह से पैसे भी खत्म हो गए थे। जिस लड़की से वो शादी करना चाहता था, एक बीमारी की वजह से उसकी भी मौत हो गई। सब कुछ उसके खिलाफ होता गया। ये बंदा इतनी डिप्रेशन में चला गया कि अपने आप को चाकू चुरियों से दूर रखने लगा, इसलिए कि कहीं वो खुद को ही ना मार ले। लेकिन वो बंदा ने अपने दोस्त की मदद से एक बार फिर विधायक का चुनाव लड़ा और मैदान में उतर गया। उसी के साथ उस बंदे ने जो कानून की पढ़ाई की थी, उसकी वजह से वो गरीब लोगों का केस फ्री में लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, परेशानियां अभी भी पूरी नहीं तरह खत्म नहीं हो पा रही थी। एक के बाद एक कमाई मरती जा रही थी। 1842 में इसने शादी की। उसके बाद इसके 4 बेटे हुए, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही जिंदा बचा क्योंकि 3 साल की उम्र में उसके पहले बेटे की डेथ हो गई। 11 साल की उम्र में दूसरे बेटे की डेथ हो गई और 18 साल की उम्र में चौथे बेटे की डेथ हो गई। सिर्फ एक बेटा जिंदा रहा। ये बंदा हर तरह से हार रहा था, लेकिन हार नहीं मान रहा था। इस बार फिर एक बार चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। उसके बाद खुद का इससे शुरू किया, फेल हो गया। उसके बाद राज्य रजिस्ट्रार का चुनाव भी हार गया। एक बार फिर नए मामले से शुरू किया, लेकिन फिर फेल हो गया। 36 साल का था तो नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 7 साल बाद कांग्रेस के लिए चुनाव लड़े, लेकिन फिर हार गए। 5 साल बाद फिर कोशिश की, लेकिन फिर से हार गए। 55 साल की उम्र में एक बार फिर चुनाव लड़े, लेकिन फिर से हार गए। 1 साल बाद फिर से वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन फाइट किया, लेकिन फिर से हार गए। 59 साल की उम्र में एक बार फिर इलेक्शन फाइट किया, लेकिन फिर से हार मिली। इतनी बार हारने के बाद अच्छे अच्छे धुरंधर भी टूटकर बिखर हो जाते हैं, लेकिन ये बंदा भी शायद एक ही जिद पकड़कर लड़ रहा था कि जब तक
जिंदा हूँ, लड़ता रहूंगा। और शायद यही कारण था कि इतने बार हारने के बाद भी यह बंदा एक बार फिर कोशिश करने के लिए तैयार था। 1860 में ये बंदी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाला और अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बना। फाइनली हार भी कब तक हराती इस बंदी को जो हारने वाले दावेदार को तैयार नहीं था। राष्ट्रपति बनने के बाद अब्राहम लिंकन को बहुत बड़ा काम आया, जिनमें से सबसे बड़ी समस्या दास प्रथा को उन्होंने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। लेकिन 14 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन अपनी पत्नी के साथ थिएटर में एक नाटक देखने गए थे, जहां पर एक अभिनेता ने उन्हें गोली मार दी और 15 अप्रैल 1865 को वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा के इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, हारना बुरी बात नहीं है, लेकिन हार मन कर बैठ जाना बहुत बुरी बात है। इसलिए कोशिश करते रहो जब तक ऊपर वाला दम ना निकाल दे। आए हो जब जमीन पर तो कुछ ऐसा जरूर करना कि जमाना मिसाल दे। जय हिंद, वंदे मातरम।